राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही श्रद्धालुओं का यहां इस कदर तांता लगा हुआ है कि अयोध्या वासियों की जमकर कमाई हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में आया ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल रहा है। राम मंदिर पर IIM लखनऊ की केस स्टडी में ये बात सामने आई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पर्यटन, निवेश, रोजगार व राजस्व में बड़े पैमाने में वृद्धि हुई है। मंदिर निर्माण से पहले पवित्र तीर्थ स्थान तक ही अयोध्या की पहचान सीमित थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आर्थिक गतिविधियों में अभूतपूर्व उछाल आया है। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से देश भर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापारिक कारोबार हुआ है। कारोबार में अयोध्या की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण रही है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आते ही, जिससे पर्यटन से जुड़े उद्योगों को भी नई गति मिली है। अयोध्या में 150 से अधिक नए होटल और होम स्टे स्थापित हुए हैं। इसके अलावा बड़े होटल चेन्स भी रामनगरी में विस्तार कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर बुकिंग में 4 गुना तक की वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 6000 MSME स्थापित हुए हैं। छोटे दुकानदारों और रेडी पटरी व्यवसायियों की रोजाना की आय 2500 रुपए तक पहुंच गई है। तो वहीं रियल एस्टेट में भी तेजी से विकास हुआ है। मंदिर के पास की जमीनों के दामों में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में MBA छात्रा की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी छात्र को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए, जिसमें तंत्र मंत्र का भी जिक्र है। में दिखाई दे रहा है कि लड़का और लड़की साथ में आ रहे हैं, लेकिन एक दिन मामूली कहासुनी के बाद अचानक गुस्से में लड़के ने गला दबाकर लड़की की हत्या कर दी। अभी ये सब पब्लिक को बाहर कर दो। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में छिपता रहा। पुलिस ने आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का तंत्र क्रिया वाला कनेक्शन भी सामने आया है। जब पुलिस वहां गई पनवेल में, तो वहां पे एक ऐसा स्थल मिला जहां पे इन्हें कुछ तंत्र क्रिया करने का प्रयास किया था और आत्माओं से भी बात करने की कोशिश की और वो लड़की से इस माध्यम से बात करना चाह रहे थे। ये खुलासा आरोपी ने खुद पूछताछ में किया। जानकारी के मुताबिक लड़की लड़के से रिश्ता तोड़ना चाहती थी। आरोपी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसे मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला पर एक नहीं बल्कि 5 शादियां करने का आरोप है। ये महिला अपने पतियों को छोड़ने से पहले ही किसी रिश्तेदार को लव ट्रैप में फंसा लेती थी और उनसे शादी कर लेती थी। रिहाना नाम की ये लुटेरी दुल्हन अपने छठे पति के यहाँ जाने की तैयारी में है। मामले की जानकारी होते ही उसका ताजा शिकार बना 5वां पति उससे छुटकारा पाने की कोशिश में जुट गया है। नंबर है जाने का। ये रिहाना का 5वां पति है। थाने के चक्कर लगाने के दौरान उसे रिहाना की सच्चाई का पता चला। मालूम नहीं ये सब क्यों कर रही है, हर जगह से ऐसा ही पैसे लेके और चीज लेके भागती है। अब शुरू से बताते हैं। यह है मामुद्दीन, रिहाना का पहला पति। यह दूसरे नंबर का पति। मैं कह रहा हूँ दूसरे नंबर का था। और इसी तरह रिहाना एक के बाद एक 5 शादियां करती चली गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। हर बार गहने नकदी लूटने से पहले वो नए शिकार की तलाश कर चुकी होती थी। एक एक कर जब इसके पति थाने पहुंचने लगे, तब जाकर इस महिला की पूरी करतूत सामने आई। उत्तर प्रदेश के गोंडा से अचानक 4 बच्चे लापता हो गए। एक साथ 4 बच्चों के लापता होने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों ने देर रात पुलिस को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। 24 घंटे बाद सभी 4 बच्चे सरसों के खेत में मिले। पुलिस पूछताछ में बच्चों ने बताया कि कृष्णा ने एक बच्चे की खिलौना बंदूक तोड़ दी थी। इसी बात पर उसकी माँ उसे डांटने और मारने के लिए दौड़ी। माँ के डर से कृष्णा भागा तो उसके साथ बाकी बच्चे भी भाग गए। बच्चे भागकर पास के सरसों के खेत में पहुँच गए। वहाँ वे देर तक खेलते रहे और रात होने पर उन्हें नींद आ गई। डर के कारण वे सुबह भी घर नहीं लौटे, क्योंकि उन्हें डर था कि घर पहुँचने पर फिर पिटाई हो सकती है। बच्चे के द्वारा कुछ शरारत की गई होगी कल, तो उसकी मां के द्वारा उसको खोजा जा रहा था। उसी भय से उसने तय किया कि वो रात को घर नहीं जाएगा। 24 घंटे बाद बच्चों के मिलने पर परिजन उन्हें गले लगाकर रो पड़े और खुशी जाहिर की। पुलिस ने बच्चों को थाने ले जाकर पूछताछ की। उत्तर प्रदेश में अगर आपका पुलिस विभाग में कोई काम है तो 20 क्वार्टर में काम हो जाएगा, क्योंकि फर्रुखाबाद में दरोगा का एक ऑडियो वायरल है, जिसमें वो जेल भेजने के एवज में 20 क्वार्टर शराब मांग रहा है। डिमांड एक हिस्ट्री शीटर से हो रही है और डिमांड दारोगा की तरफ से हो रही है। हिस्ट्री शीटर ने फोन पर की मांग का ऑडियो रिकॉर्ड किया है। अरे फिर हमने बात की थी, आपने कहा नहीं था कि क्वार्टर चाहिए 20। तो मैंने बात की थी, तो मैं पूछ रहे थे कि क्या करना है। तो अरे कुछ तो काम होगा तभी भी चाहिए न। तो मैंने उनसे बहुत पूछा, हमने किसके लिए चाहिए होगे, तो जाके ये पूछ के बताओ। तो हमने यार मुझे तो पूछ के बताएंगे क्या करना है। अरे उन्हें बता दो, देना हो तो दो, नहीं देना तो कोई बात नहीं, पैसा दे दो और क्या है। हाँ, तो वही हमने पूछा, हमने पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, ना मैं करो और आप जो पैसा हुआ पैसा दे देंगे।
न तो वही हमने कहा, दरोगा जी ने कहा कि 20 क्वार्टर चाहिए। दरोगा ये कहा नहीं, तुम कहो ना हमें 20 क्वार्टर। यानी दारोगा जी 20 क्वार्टर में शख्स को जेल भेज देंगे, अगर क्वार्टर नहीं तो पैसे ही चलेंगे। वायरल ऑडियो पर पुलिस इसे अपराधी को पकड़ने की चाल बता रही है, लेकिन ऑडियो की जांच शुरू हो गई है। हालांकि जी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता।